सफ़र का मतलब सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना नहीं होता। कुछ सफ़र यादगार रह जाते हैं और यादों के पिटारे के साथ ही पूरे होते हैं। ऐसे ही हम निकल पड़े थे हैदराबाद के लिए। ये हमारी पहली आउटडोर फैमिली पिकनिक थी अमायरा के साथ। हमारी ट्रेन रात को 11:40 को भुवनेश्वर से थी और ट्रेन एकदम राइट टाइम थी। तो जैसे ही ट्रेन आई हम ट्रेन में चढ़ गए। हमारी जर्नी शुरू हुई रात के अंधेरे में। ट्रेन के बाहर गर्द अंधेरा था, बाहर सर्द रात थी और मन के अंदर एक सुकून था। रात धीरे धीरे सुबह में बदली, सुबह दोपहर में और फिर दोपहर फिर रात में। और रात के लगभग 11:30 बजे हम लोग सिकंदराबाद स्टेशन पहुंचे। हमारी ट्रेन लगभग 2.5 घंटा लेट पहुंची थी। तो सिकंदराबाद स्टेशन पे पहुंच के हम लोग फिर आईसीआर क्रीडा यानी कि सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑन ड्राईलैंड एग्रीकल्चर के लिए निकल पड़े, जो कि वहाँ से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पे था। क्रीडा में हमारा गेस्ट हाउस बुक था, तो हम लोग क्रीडा गेस्ट हाउस लगभग रात के 1 से 1:30 बजे हम लोग गेस्ट हाउस पहुँचे। गेस्ट हाउस में पहुंचने के बाद अमायरा ने अपना दुकान बेड पे सेट कर दिया और इस प्रकार से हमारा भुवनेश्वर से हैदराबाद तक का हमारा जर्नी जो पहले दिन का था वो पूरा हुआ। अगले दिन सुबह हम तैयार होकर गोलकोंडा फोर्ट पहुंचे। गोलकोंडा फोर्ट का इतिहास लगभग 800 साल पुराना है। इसके लोहे के दरवाजे इसके भव्यता के प्रमाण देते हैं। ये सिर्फ पत्थरों की इमारत नहीं, ये पूरा इतिहास अपने अंदर समेटे हुए है। इस फोर्ट को पहले काकतीय रूलर्स ने बनवाया था और बाद में कुतुबशाही डायनेस्टी ने इसे अपनी राजधानी बनाया। गोलकोंडा दुनिया भर में अपने डायमंड ट्रेड के लिए मशहूर था। यहाँ से ही कोहिनूर जैसे नायाब हीरे निकले, जो आज भी दुनिया के इतिहास का हिस्सा है। इस फोर्ट की सबसे खास बात यह है कि इसका एकॉस्टिक सिस्टम, जहाँ ताली बजाने की आवाज किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। किसी वक्त में ये फोर्ट अपने शान और रुतबे में खड़ा था, पर आज यहाँ सिर्फ खंडर हुई दीवारें हैं।
अमायरा जिद कर रही थी कि उसको टॉप वाले महल में जाना है। रत्ना ने तो पहले ही हाथ खड़े कर दिए थे कि वो नहीं आएगी। तो फाइनली हम बाप बेटी निकल पड़े ऊपर वाला महल देखने। मुझे लगा कि थोड़ी दूर जाके ये लड़की पीछे हट जाएगी, पर ये तो जिद्दी निकली। इसे तो राजा रानी का महल देखना था। तो चलते बैठते हम ऊपर पहुंच ही गए। जाएंगे अभी ऊपर, चलो। करो, ऊपर तक जाना पड़ेगा। तुम कहाँ चढ़ रहे हो? कहाँ पे चढ़ रहे हो? मैंने तो नानी याद हो गई। कहाँ पे आए हो? हैदराबाद सिटी। नहीं, अभी कहाँ पे आए हो? अभी मैं आई हूँ राजा के घर के, राजा के महल में आई हूँ। अच्छा, एक बड़े से पत्थर में बैठे हो। और कहाँ तक जाना है हमको? उधर तक। वहाँ पे क्या है? रानी का महल। अच्छा, अभी हम रानी का महल ये लोगों ने खराब किया। चलो आगे चलो। महल की दीवारों पे जो प्रेमी जोड़ियों द्वारा कलाकारी की थी, उसे देख के अमायरा भी पूछने लगी कि ये क्यों लिखा है। ऐसे सिविक सेंस का तो मेरे पास भी कोई जवाब नहीं था। इधर हाँ, क्यों? कोई नहीं रहता। हाँ, सबसे ऊपर में जो महल था वो दरबार था, जिसे दीवाने आम और दीवाने खास कहते थे। ऊंची दीवारों के बीच चलना और ऊपर से शहर को देखना, लगता है जैसे वक्त कुछ पल के लिए यही रुक गया हो। हाँ, तुम कुछ करो। ये कुछ हो रहा है? हो रहा है कुछ? और इस तरह से मेरी छोटी टूरिस्ट ने किला फतेह कर लिया था, जिसकी खुशी में वो उछल उछल के जा रही थी।